नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। दिल्ली में आज राजस्थान कांग्रेस की बैठक है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 10 बजे दिल्ली में यह बैठक होने जा रही है। कांग्रेस संगठन के खाली पद भरने पर बातचीत होगी। बीते दिनों प्रदेश सचिवों की सूची पर रोक लगी थी। प्रदेश प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष, तीनों सह प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। डोटासरा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात का समय मांगा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल, एक बार फिर से बैठक प्रदेश की दिल्ली के साथ में है और सभी महत्वपूर्ण चेहरे इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब सवाल ये है बाबूलाल, कहने को ये कहा जाएगा कि चुनाव को लेकर चर्चा की गई है कि किस तरीके से रणनीति बनेगी, लेकिन असली सवाल जो है बाबूलाल, सबको पता है कि जो अंदरूनी खींचतान है कांग्रेस पार्टी की, उसको लेकर कोई बड़ी बात हो सकती है, बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि इस तरह की कई बैठकें हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा बाबूलाल निकलकर सामने नहीं आया। आसिफ, लगता अब फैसले की घड़ी आ गई है, क्योंकि पार्टी का आला कमान भी अब देरी नहीं करना चाहता। अगर देरी होगी सचिन पायलट को नई जिम्मेदारी देने में, तो फिर पार्टी का नुकसान तय है। इसलिए सचिन पायलट की भूमिका क्या हो इस चुनाव में, उनको क्या नई जिम्मेदारी दी जाए, इसके ऊपर भी आज केसी वेणुगोपाल बात करेंगे। तीनों सह प्रभारी हैं, उनको भी बुलाया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली पहुंच रहे हैं। 10 बजे ये बैठक शुरू होगी, लेकिन निगाह इसी बात पर है, कई इश्यूज हैं कि पायलट का पार्टी में भविष्य क्या है और किस तरह की जिम्मेदारी उनको मिलने जा रही है, उसके बारे में फीडबैक भी इन नेताओं से लिया जाएगा। खुद वेणुगोपाल भी 3 दिन पहले जयपुर आए थे। एक शादी समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया था, एक मंत्री की यहाँ शादी थी। इसके अलावा तीनों सह प्रभारियों ने पूरा राजस्थान नाप दिया है। उन्होंने भी सारे जो अपने प्रभार वाले जिले थे उनका वो दौरा कर चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के पास भी पूरा फीडबैक है। इसके अलावा धरातल से जितने भी कार्यकर्ताओं का सीधा जुड़ाव है, मंत्रियों का, विधायकों का, उनका भी दिल्ली तक सीधा फीडबैक पहुंचा हुआ है। तो ऐसी सूरत में सचिन पायलट को क्या राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाएगा, किसी दूसरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाएगी, या उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना करके राजस्थान की कैंपेन कमेटी का जिम्मा सौंपा जाएगा, इस पर बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही वो यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो फीडबैक है वो यही है कि आप उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना सकते हैं, उनको किसी और राज्य की जिम्मेदारी दे सकते हैं, लेकिन राजस्थान में उनको इतना भारी भरकम ना बनाया जाए कि जो पार्टी की कार्यकर्ता है, जो दूसरे और अन्य बड़े नेताओं को जो जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो जिम्मेदारी पायलट को ना मिले। तो उसका एक विरोध भी हो रहा है पार्टी के भीतर और अशोक गहलोत कैंप की ओर से भी। तो आने वाले दिनों में जल्द, यानी कि अगले 3-4 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें नई जिम्मेदारी का ऐलान हो जाएगा। तो होने को तो बातें ये भी होंगी कि विधायकों का ट्रेनिंग कैंप है, उसमें क्या क्या चीजें रखी जानी चाहिए, क्या क्या बात होगी, किस तरह से जीत की रणनीति उसमें बनाई जाएगी। बीजेपी का जो आक्रामक अभी प्रचार शुरू हो गया है, जेपी नड्डा, अमित शाह के दौरे शुरू हो गए हैं, प्रधानमंत्री के लगातार। बिल्कुल बाबूलाल, बड़ी चुनौती है, बल्कि ये कहा जाए बाबूलाल की दोहरी चुनौती है। एक तो जो है वो लगातार अशोक गहलोत कहते आ रहे हैं कि उनकी सरकार इस बार रिपीट होगी, और दूसरा उनकी अपनी ही पार्टी से चुनौती मिलेगी अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो। लखवीर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। लखवीर, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है बाबूलाल धायल ने। बाबूलाल ने कहा है कि अब फैसले की घड़ी आ गई है, समय रहते फैसला लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव अब सर पर हैं और बीजेपी पूरी तरीके से जो है वो चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अब ऐसे में पार्टी के लिए अंदरूनी कलह जो है वो बड़ा नुकसान साबित हो सकता है पार्टी के लिए। तो ऐसे में चुनावी रणनीति के साथ साथ क्या कोई ऐसा फॉर्मूला भी निकलेगा जिससे जो बार बार जो कलह सामने आती है वो इस बार खत्म हो? लखवीर जी बिल्कुल आसिफ, जिस प्रकार से राजस्थान कांग्रेस पिछले 4.5 साल में जूझ रही है, जो अंतर्कलह पार्टी के भीतर है, वो कार्यकर्ताओं में मायूसी का कारण है। यही वजह है कि अब तक कांग्रेस पार्टी अपने संगठन का विस्तार भी नहीं कर पाई। आज की जो बैठक हो रही है वो एआईसीसी के जो प्रभारी हैं राजस्थान के, सुखजिंदर सिंह रंधावा, तीनों सह प्रभारी अमृता धवन, वीरेंद्र सिंह राठौड़ और काजी निजामुद्दीन और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, ये तमाम नेता सुबह 10 बजे बैठक करेंगे। तमाम नेता आ रहे हैं
के.सी. वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। हालांकि उनको तेलंगाना के तमाम जो नेता हैं उनके साथ भी आज बैठक करनी है, तो हो सकता है के.सी. वेणुगोपाल उस बैठक की व्यवस्था के मद्देनजर बैठक में शामिल ना हो, लेकिन ये जो राजस्थान के तमाम नेता ये इस बैठक में रहेंगे, क्योंकि अगले इसी सप्ताह के भीतर प्रदेश सचिवों की घोषणा होनी है, रिक्त पड़े जिला अध्यक्षों की घोषणा होनी है और राजस्थान से CWC के सदस्य भी नेशनल टीम में बनाए जाने, उसको लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 जुलाई को राजस्थान के लिहाज से दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है वे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में तमाम राजस्थान के बड़े नेता, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित राजस्थान के तमाम वरिष्ठ नेता बैठेंगे। चुनाव में कैसे विजयी प्राप्त की जाए उसकी रणनीति तैयार की जाएगी, किन किन मुद्दों पर फोकस किया जाए उन पर फोकस होगा। और साथ ही सुलह का जो फॉर्मूला, जो पिछली बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने ये मैसेज दिया था कि राजस्थान की इकाई एकजुट है और तमाम नेता एक साथ आकर एक जज्म पर आकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे, तो वो जो सुलह का फॉर्मूला था वो भी अब बाहर आ सकता है। सचिन पायलट की भूमिका राजस्थान चुनाव के मद्देनजर क्या होगी वो भी अब रिवील होने बिल्कुल। और मनवीर, सबसे ज्यादा माफ कीजिएगा लखवीर, सबसे ज्यादा नजर भी इसी बात पर बनी रहेगी कि सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी। बाबूलाल और लखवीर, आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा। मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर, प्रदेश कांग्रेस सुलह का फॉर्मूला तैयार कर सकती है। 1 जुलाई को राजस्थान को लेकर दिल्ली में बैठक प्रस्तावित है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी रंधावा, सचिन पायलट भी बैठक में मौजूद रहेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर यह रणनीति बनेगी। बाबूलाल, 1 जुलाई, इस बार माना जा रहा है कि 1 जुलाई को जो है वो कोई ना कोई ऐसा मंथन से जो है अमृत निकलेगा जिससे पार्टी को एक संजीवनी मिलेगी, पार्टी को राजस्थान के अंदर जो है वो अंदरूनी खींचतान खत्म होगी। क्या 1 जुलाई सही समय है बाबूलाल की अब तय कर लिया जाए कि सचिन पायलट की भूमिका क्या रहेगी और जो भूमिका तय की जाएगी उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सहमति होगी? बाबूलाल, बाबूलाल मेरी आवाज मिल रही है आपको? बाबूलाल से संपर्क नहीं हो पा रहा। लखवीर हमारे साथ लगातार बने हुए दिल्ली से। लखवीर, मेरा सवाल बाबूलाल से था कि 1 जुलाई को जो है वो अब फॉर्मूला तय करने का सही समय आ चुका है, क्योंकि लखवीर बैठ के पहले भी बहुत हो चुके हैं खींचतान को लेकर, और जितनी बार दोनों नेता दिल्ली जाते थे लगता था कि इस बार जो है ये ऊंट जो है वो इस करवट बैठेगा, लेकिन लखवीर कभी कोई नतीजा निकल नहीं पाया। जैसे ही दोनों नेता वापस लौटते हैं फिर से बयानबाजी शुरू हो जाती है और अब भी एक बार फिर दोनों को साथ बिठाया जा रहा है। क्या इस बार तय है लखवीर कि फैसला हो जाएगा और दोनों की सहमति रहेगी? देखिए, सिर्फ पिछले 4.5 साल में कई मर्तबा बैठकें हुई, जयपुर में बैठकें हुई, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठकें हुई। फोकस यही था, उद्देश्य यही था कि दोनों नेताओं के बीच में सुलह हो जाए, पूरी लीडरशिप एक जज्म पर आकर खड़ी हो जाए ताकि कांग्रेस पार्टी एकजुट हो और जो मुख्य एजेंडा है कि सरकार रिपीट की जा सके उसको अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन तमाम नेताओं के हस्तक्षेप के बाद, राष्ट्रीय नेताओं के तमाम हस्तक्षेप के बाद भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। एक बैठक हुई थी पिछली बार, अब कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय राजधानी में, जिसके बाद ये कहा गया कि अब किसी प्रकार का कोई भी स्टेप सचिन पायलट नहीं उठाएंगे, सुलह हो गई है। हालांकि सुलह किस फॉर्मूले पर हुई वो फॉर्मूला अब तक बाहर नहीं आया। यही कारण है कि 1 जुलाई को अब कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें राजस्थान विधानसभा चुनाव की रणनीति तय की जाएगी और सचिन पायलट का राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ रोल होगा वो रिवील किया जा सकता है कि वो अब किस भूमिका में राजस्थान में नजर आएंगे, क्या उनको कोई। जी लखवीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो 1 जुलाई को ये बैठक है और बैठक से कोई बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ सकती है। सीएम गहलोत